नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो किसी कमेंट्स पे है कि कोई अगर भाई बंद कोई भी परिवार में और ऊत लिखा उन्होंने कि ऊत को अपने ऊपर ही उल्टा करके चला दे तो कैसे क्या करें उसका। तो उसका उपाय ये है, एक दो बार का उपाय बताऊंगा मैं खाली आपको, और उसके बाद नहीं करना चाहिए आपको उपाय। तो ये है कि अगर उसने आपके ऊपर उसको चला दिया तो आपने उस देवता से मान लो पकड़ लिया। ऐसा नहीं कि वो आ रहा है और आप उसको प्रसाद रख के आ रहे हैं कहीं कि हट जाए, ये वो, फिर वो परेशान ज़्यादा करेगा। अगर वो आ रहा है तो अगर आपके पास कोई ऐसा है जो उसको पकड़ सकता है, यानी कि किसी के ऊपर आ गया मान लो नुकसान करने, तो ऐसा ना करें कि उसको किसी के ऊपर, पहले आप बहुत सारे भगतों को देखा होगा आपने, किसी के ऊपर आ गया मान लो दर्द कर रहा है कुछ कर रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं कि बतासे घुमा रहे हैं, कोई लौंग घुमा रहा है, उसके ऊपर खिलाने की कोशिश करते हैं। कभी भी ऐसी आत्माओं को किसी के ऊपर भी, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे कोई लेडीज़ हो, चाहे कोई बहन बेटी हो, उन पे नहीं खिलाना चाहिए। क्यों खिलाने से फिर कई बार वो चीज़ उसमें रम जाती है फिर क्या होगा, उसका एक बार से हिल जाएगा तो वो बार बार हिलेगा। अचानक देखें कहीं बैठा और हो गया उसके साथ, तो वो सही नहीं है। उसमें अपनी मतलब जो है पर्सनैलिटी इमेज जो है ख़राब होती है। आजकल बहुत भगत कराते हैं अच्छे भले कि किसी भी लेडीज़ में कोई चीज़ है, दिक्कत है, तो अभी बुलाते हैं क्या है, तो घंटा भर लग जाता है उसको बुलाने में। इससे अच्छा कि हवा से हवा में ना वो हिले ना कोई जुले, और क्योंकि वो नेगेटिव शक्ति जो है उनके शरीरों में जो होती है वो हवा में भी होती है असल में। तो अगर आपका जानकार है देवता आपका सही है तो वो हवा से ही उठा लेगा, उसके शरीर में से वो निकाल देगा उसे। क्योंकि जैसा धुआं होता है उस तरीके की चीज़ें होती हैं। धुआं जिस तरीके से होता है ऐसा होता है इनका, जैसे सिगरेट का धुआं मान लो एक छल्ला सा उड़ता हो जाता है, ऐसे ही आत्मा होती है असल में। ऐसा नहीं कि वो शरीर में पूरे के पूरे फिट हो जाएगी और इंसान की तरह वो फिट हो जाएगी शरीर में, ऐसा नहीं होता। वो धुआं होता है, कहीं से भी पहुंच जाता है और कहीं को निकल जाता है, वो ऐसा होता है। तो उसको निकालने के लिए आपका देवता उसके शरीर की बजाय इस्तेमाल करने की, चाहे शरीर में हो तब भी वो निकाल लेगा। मतलब जो सवारी आएगी वो अपने आप निकाल लेगी, अगर उस भगत में शक्ति है तो, यानी भक्ति है तो। देवता में शक्ति होती है, पर ये करना नहीं चाहते हैं, ये उसको दिखाना चाहते हैं पब्लिक में, मतलब है कि हाँ हमारा नाम हो और ये हाहू करे तो हम कुछ करें, ऐसा होता है। उससे बहुत लोग बर्बाद हो रहे हैं असल में। तो अगर आपने उस आहूत को पकड़ लिया, हवा से हवा की बता रहा हूँ मैं, तो आप पूछेंगे तो एक व्हाट्सएप पे मैं बताऊँगा आपको कभी, थोड़ा बहुत दिनों में, जनवरी से शायद बताऊँगा मैं। आप उस पर आप कमेंट करें, मैं बताऊँगा किस तरीके से क्या होता है। तो उसको आप आहूत को आपने मान लो, अगर आपको आहूत या कोई लड़का भी लग रहा है आपके घर का ही, तो पकड़ लिया आपने, तो उसको उस देवता के कब्जे में रखें और देवता से बोल के रखें कि अगर ये मतलब सही चल रहा है तब आप हमारे को इसको ला के दे दें। तो वो देवता जब भी वो सुधर जाएगा, देवता को लगेगा सुधर रहा है, तो वो आपके पास ला के दे देगा। और नहीं लाता तो फिर आप उस देवता की भेंट पूजा दे के उससे दूर करें, फिर उसे हटाएं, फिर उसे रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपको नुकसान करेगा। ऐसा भी होता है, ना कि ऐसा करें कि किसी के शरीर में उसे बुला लें, क्योंकि वो तैयार है बुरा करने के लिए। और आप वो जैसे बहुत से भगत हो गए, हाथ में हाथ रख के और भाई वचन दें भूत महाराज, और वो तो मसान है वो झूठी कसम खा जाएगा, क्योंकि ये लोग गंगा जमुना को नहीं मानते हैं असल में। क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमें भूत योनि में रहना है, कसम खाएंगे तब भी हमें कुछ मुक्ति नहीं मिलनी, और ना खाएंगे जब भी, तो इसे बुरे मानते हैं देवताओं की तुलना में। तो ये पक्की बात है, जितने भी होते हैं ये बहुत सारे, कईयों के आपने देखा बुजुर्ग होते हैं वो नहीं मानते गंगा को, ऐसा भी है। तो इसलिए क्योंकि उन्हें बुरा करना होता है, जो बुरा करने वाला वो गंगा को नहीं मानता असल में। अब इस चक्कर में ना रहे, क्योंकि भगत कसम दिलवा जाएगा कि गंगा की, तो वो मान जा नहीं मानेगा। हाँ, देवता अगर उसको ले जाके खींच के ले जाएगा, और जब आप उसको लगेगा कि हाँ ये मान रहा है सही चलेगा, तब ला के देगा आपको, नहीं तो देगा नहीं। अगर आप देवता पे चलते हैं सद्धर्म से तो। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक करें।